कहानी बहुत ही प्रेरणाप्रद है, जो कि भक्तमाल से ली गई है। अष्टावक्र और राजा जनक की कथा, जिसमें सत्य के खोज की एक अद्भुत कथा का चित्रण किया गया है। स्वप्न और यथार्थ के संघर्ष की कहानी है। एक दिन की बात है, राजा जनक अपने महल में सुखद सैया पर विश्राम कर रहे थे और उन्होंने एक स्वप्न देखा कि उनका राज्य नष्ट हो गया, शत्रुओं ने उन पर आक्रमण कर दिया और उनके महल को छीन लिया गया है। अब वे जंगल में भटक रहे थे, भूख से व्याकुल हो चुके थे। कई दिनों के उपवास के बाद किसी तरह उन्हें कहीं से चावल और दाल मिले। उन्होंने मिट्टी के पात्र में भोजन पकाया, लेकिन जैसे ही भोजन तैयार हुआ, दो सांड लड़ते हुए आए और सारी खिचड़ी बिखेर दी। भूख से बेहाल वे अत्यंत दुखी हो गए। अचानक विदेहराज जनक की आंखें खुली। वे पुनः अपने को महल में सुखद सैया पर लेटे हुए पाए। राजा जनक सोचने लगे, जो अभी हुआ वह सत्य था या जो मैं अभी देख रहा हूं वह सत्य है। अगले दिन राजा जनक एक विशाल विद्वानों की सभा का आयोजन किया, जहां उन्होंने अनेक ऋषि मुनि और महात्माओं को आमंत्रित किया और सभा में प्रश्न रखा, यह सत्य या वह सत्य। परंतु कोई भी विद्वान संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके। उसी समय बाल्यावस्था से किशोरावस्था में परम ज्ञानी ऋषि अष्टावक्र हुए, जिनकी अद्भुत बुद्धि का प्रमाण तो तभी मिल गया था जब वे गर्भ में ही अपने पिता को वेदों की शुद्ध ऋचाएं सुधारने का उपदेश दे चुके थे। उनके पिता ऋषि कहोर वेदों के महान ज्ञानी थे। एक दिन वे सुबह वेद पाठ कर रहे थे, तभी उन्होंने एक मंत्र का उच्चारण अशुद्ध कर दिया। अचानक गर्भ से एक आवाज आई, इस ऋचा को सुधारो। इस पर ऋषि कहोर बहुत चकित रह गए और अपनी धर्मपत्नी से पूछा, अरे ये आवाज कहाँ से आई? पत्नी ने उत्तर दिया, मेरे गर्भ से। ऋषि कहोर क्रोधित होते हुए बोले, अरे ये गर्भ में पल रहा बच्चा कितना टेढ़ा है कि जन्म से पहले ही अपने पिता को उपदेश दे रहा है। और उन्होंने उस बच्चे को शाप दे दिया, जा अष्टावक्र हो जा। इसी कारण अष्टावक्र जी जन्म से ही शरीर से 8 अंगों से टेढ़े थे। राजा जनक की सभा में विद्वान ऋषि महर्षि उपस्थित थे, जिसमें अष्टावक्र के पिता ऋषि कहोर भी थे। उस समय नियम यह था, जो भी राजा के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता उसे महलों में ही रहना पड़ता। उन्हें सारी सुख सुविधाएं मिलती थी, लेकिन जब तक उत्तर नहीं मिल पाता तब तक वे महल से बाहर नहीं जा सकते। जब अष्टावक्र जी को यह पता चला तो उन्होंने अपनी माता से कहा, माता, मुझे सभी बालक चिढ़ाते हैं कि मैं इतना ज्ञानी हूँ तो अपने पिता को मुक्त क्यों नहीं करवा लेता। तो उन्होंने अपनी माता से पूछा, माता ये बताओ, हमारे पिताजी को किसने बंदी बनाया है? माता ने जवाब दिया, तुम्हारे पिता बंदी नहीं हैं, लेकिन जब तक वे राजा जनक के प्रश्नों का सही उत्तर नहीं दे देते
तब तक वे महल में ही रहेंगे। अष्टावक्र जी बोले, माँ वह प्रश्न क्या है, मैं उसका जवाब दूंगा। माँ ने कहा, बेटा मैं अपने पति का वियोग तो सहन कर ली, परंतु अगर तुम चले जाओगे तुम्हारा वियोग नहीं सह पाऊंगी। अष्टावक्र जी बोले, माँ आप निश्चिंत रहो, मुझे कुछ नहीं होने वाला। जब अष्टावक्र जी राजा जनक जी की सभा में पहुँचे तो उनकी शारीरिक विकृति देखकर सभी हंसने लगे। उन्होंने गंभीरता से कहा, मैंने सुना था राजा जनक की सभा ज्ञानियों की सभा होती है, परंतु यहाँ तो सभी अज्ञानी दिख रहे हैं जो केवल चमड़े और हड्डी को देखकर निर्णय कर रहे हैं। राजा जनक गुस्से में बोले, आप हमारी सभा को इस प्रकार संबोधित नहीं कर सकते। यहाँ ज्ञान और विज्ञान से संपन्न लोग उपस्थित हैं। अष्टावक्र जी ने पूछा, तो आप सब हंसे किसे देखकर? सभा के लोग बोले, आपकी टेढ़ी चाल देखकर। अष्टावक्र जी बहुत ही मुस्कुराए और बोले, बोलने की शक्ति शरीर में है, और शरीर किससे बना है? चमड़े मांस और हड्डियों से। तो क्या ज्ञानी वही होता जो केवल मांस हड्डी और चमड़े को देखकर विचार करे? अब तो सभा में मौन छा गया। इसके बाद अष्टावक्र जी ने राजा जनक से पूछा, महाराज आपका प्रश्न क्या है, प्रश्न बताया जाए। राजा जनक बोले, यह सत्य या वह सत्य? अष्टावक्र जी ने उत्तर दिया, जो कि बड़ा ही मार्मिक था, ना यह सत्य है ना वह सत्य है। जब तुम जागृत अवस्था में थे तो स्वप्न असत्य प्रतीत हुआ, और जब स्वप्न में थे तो जागृत अवस्था का कोई अस्तित्व नहीं था। जो एक क्षण में अपना अस्तित्व खो दे वह सत्य हो नहीं सकता, और सत्य का कभी अभाव नहीं होता। सत्य सदा विद्यमान रहता है। सत्यम परम धीमहि। अष्टावक्र जी की इन बातों को सुनकर राजा जनक को आत्मज्ञान का बोध हुआ, और उन्होंने अष्टावक्र जी के चरणों में नतमस्तक होकर गुरुपद ग्रहण किया, गुरुपद प्रदान किया, और सिंहासन से उतरकर अष्टावक्र जी को गुरुगद्दी पर आसीन किया। प्रेम से बोलिए अष्टावक्र जी महाराज की जय।